15-16 मई 2026 की दरमियानी रात पुलिस स्टेशन लखनपुर को सूचना मिलती है कि गांव धन्ना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रूप सिंह निवासी धन्ना के रूप में हुई, जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर था। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन लखनपुर में FIR नंबर 51/2026 अंडर सेक्शन 103 BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की गई और केस क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया, टेक्निकल एवं साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए तथा स्थानीय लोगों की से पूछताछ और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति के नाम सामने आए, जिनकी जांच की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य सामने आया कि आरोपी सरदार सिंह सन ऑफ हरी सिंह RO त्रिडवा तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ घटना के बाद से फरार था और अपने घर वालों को भी बिना बताए गायब हो गया था, जिससे उस पर शक और गहरा हुआ। प्रारंभिक पूछताछ और जांच से पता चला कि आरोपी मृतक के पास मजदूरी करता था और उसके लगभग 6,000 रुपये बकाया थे। पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश और गुस्से में आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। 15-16 मई की रात वह अपने पिता की 12 बोर गन लेकर रूप सिंह के घर पहुंचा और खिड़की के पास सो रहे रूप सिंह को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर लौट आया और अगले दिन पुलिस की गतिविधियां बढ़ने पर शक से बचने के लिए क्षेत्र छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मल्टीपल पुलिस टीम्स गठित की गई। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में लगातार रेड्स की गई तथा पड़ोसी राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश की गई। टेक्निकल इनपुट्स, लोकल इंटेलिजेंस और अन्य माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के लगातार विश्लेषण किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस सहित अन्य पुलिस के विभिन्न विभागों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखा गया। लगातार 4 दिन की कड़ी मेहनत, सस्टेन्ड एफर्ट्स और बेहतर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19 मई को सुबह लगभग 7:30 बजे आरोपी को संसारपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया तथा हत्या की पूरी वारदात के बारे में बताया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है। कठुआ पुलिस ने हत्या जैसे गंभीर मामले को मात्र 4 दिनों में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये हमारी टीम की डेडिकेशन, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन और टाइमली कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। मामले की आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितनी गोलियां जो है उसने मारी थी, जो कातिल है अगर उसकी बात करें? उसने अपना जो गन पाउडर, ब्लैक पाउडर यूज़ किया था वो भी बरामद हुआ। गोली उसके जो मृतक है उनके शरीर से एक गोली बरामद। क्या जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या पहले भी कोई क्रिमिनल केस है या फिर ये पैसों के चलते, उस लड़ाई के चलते ही ये पूरे घटना को अंजाम? ये पैसों के चलते ही इसने किया है। 6,000 रुपये के मात्र। जानकारी कुछ मिल रही थी कि जिस तरह से लकड़ी का ठेकेदार है जिनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि अक्सर लकड़ी के जो है वो तस्करी भी होती है, कुछ और कोई एंगल तो नहीं है, इसमें कोई पार्टनरशिप? लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टर थे ये, जो भी परमिशन लेके प्राइवेट लैंड पे जो लकड़ी उगती है, जो खैर की लकड़ी नहीं है, जो जनरल लकड़ी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर परमिशन लेके तो ये उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर। मैम, एक सवाल है कि जिस तरह से उसके गोली चलाई गई रूप सिंह पर, वो रात को आता है तो किसी को भी नहीं पता लगा, क्योंकि जाली भी वहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे थे, वहाँ पे जाली भी जो है वो काटी गई। तो किस तरह से जो है ये कातिल ने जो है अंजाम दिए सारी बात की अगर बात करें तो? रात के लगभग 1-1:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे जब ये उसने घटना को अंजाम दिया। लोग आसपास के सो गए थे, तो वहाँ पे वो अपने गांव से निकलता है, अपने घर से निकलता है और थोड़ी दूर पे पैदल, इनका घर इसको पहले से ही पता था, तो ये वहाँ पहुँचता है।
देखता है कि खिड़की के पास रूप सिंह सोए हुए हैं और वहीं से उनको गोली मार देता है बाहर से। जो वेपन यूज़ किया गया है, जिस तरह के अपने पिता का वेपन यूज़ किया, क्या वो भी लाइसेंसी था फिर या फिर ऐसे ही घरों में आमतौर पर? 12 बोर का वेपन था और उसके पिता के नाम पे रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड था। मैम क्या देखते हैं धंधा जैसा इतना पीसफुल एरिया, यहाँ पर कभी इस तरह की वारदातें हमने नहीं देखी है, तो इस वारदात के बाद जिस तरह से वहाँ के लोगों से हमारी भी बात हुई तो वो अभी भी डरे हुए सहमे। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर कोई कत्ल कर सकता है इसके बाद कोई और भी आ सकता है, तो किस तरह से जो है सिक्योरिटी को जो है वहाँ पे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये एक जो क्राइम हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट, और पैसों को लेके उस इंसान के मन में जो भी वो गुस्सा था उस पैसों को लेके, उस पर वो विवादित रूप से उसके साथ लड़ाई पहले से भी कर रहा था। उस प्री मेडिटेटेड इंटेंशन के साथ वो घर से तैयारी करके निकला कि मैंने आज इसको मारना है। दिस इज़ अ वन ऑफ इंसिडेंट, और जैसे कि आपने देखा कि इसको जल्द ही सुलझा भी लिया गया है। तो जो भी वहाँ के स्थानीय निवासी इस घटना से घबराए हुए हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट था जिसको दो लोगों के बीच की आपसी मतभेद और विवाद की वजह से ये उसने अंजाम दिया। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने इसको जल्द ही सॉल्व भी किया है और इस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। कातिल मेडिकली अनफिट तो नहीं है कहीं पर? नहीं, मेंटली उसको कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम क्या देखते कितना हैं? मुश्किल था पुलिस के लिए, गांव देहात का इलाका था, आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था, कितना मुश्किल रहा पुलिस को पूरा केस क्रैक करने में? देखिए, ये एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था और ये फ़ोन भी अपने घर पे छोड़ के गया था। जब इसने घटना को अंजाम दिया उस वक्त भी इसने फ़ोन घर पे ही रखा हुआ था। जब ये यहाँ से भागा उस टाइम पे भी ये घर पे ही फ़ोन छोड़ के गया था। तो इसलिए हमारे पास टेक्निकल सिग्नेचर्स कुछ नहीं थे। जब हमें इसके बारे में पता लगा तो कि ये अपने दोस्त के साथ कहीं हिमाचल को निकला है, तो हमने पता कराया कि वहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ में ये काम कर सकता है। पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर पड़ता था, इसलिए पंजाब पुलिस ने भी इसमें पहले हमारा साथ दिया। होशियारपुर पुलिस एसएसपी से मेरी बात हुई और कांगड़ा पुलिस के एसएसपी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी अपनी टीम्स लगाई। लोकली जब इसको पता लगा कि कठुआ पुलिस इसको ढूंढ रही है तो ये वहाँ से भी भाग गया था और इसके दोस्त को कोई इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि ये यहाँ पे एक मर्डर करके निकला हुआ है। तो उसी ने आगे की हमें जानकारी दी। फिर हमने अपनी टीम्स लगाई, वहाँ के जितने भी फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पे इसकी फ़ोटो सर्कुलेट हुई, वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशंस में भी इसकी फ़ोटो सर्कुलेट की गई, लोगों से बातचीत की गई। जितने भी लोग वहाँ के रेडी लगाते हैं, दुकान वाले हैं, उनको एक एक दुकानदार को जाके पर्सनली मिल के हमारी टीम्स उसके फ़ोटोग्राफ्स दे के आई। आज भी सुबह ये केस इसी तरीके से क्रैक हुआ, क्योंकि कल रात को किसी एक रेडी लगाने वाले व्यक्ति ने इसको देखा, पहचाना और उसने इन्फॉर्मेशन दी कि ये यहाँ पे आया था और यहीं कहीं घूम रहा है। तुरंत हमारी और हिमाचल पुलिस की टीम्स लगी और वहीं से इसको फिर पकड़ा गया। मैम इसकी उम्र कितनी है कातिल की अगर बात करें तो? कातिल की उम्र इज़ अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। 40 years। मैडम, कठुआ में कुछ ही दिनों में दो बड़ी वारदातें हुई। एक पहले जो डबल मर्डर हुआ, पुलिस ने बड़ी जल्दी उसे भी सुलझा लिया और इसे भी सुलझा लिया, लेकिन पूरे जिला में, शहर में क्राइम को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ रही है कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कठुआ पुलिस किस तरह से लोगों से अपील करेगी और किस तरह से उन्हें जागरूक करेगी कि वो अपने आप को नशे से तो दूर रखें, क्राइम से भी दूर रखें, अगर कोई भी मनमुटाव है तो पुलिस से भी संपर्क करें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले वाले केस में देखा गया था कि वो एक लव इंटरेस्ट की वजह से किया गया जुर्म था। आज वाले में मात्र 6,000 रुपये के लिए किसी की जान ले ली गई। दोनों ही वारदात बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लोगों से यही अपील है कि कभी इस तरीके का कोई मनमुटाव, कोई विवाद अगर आपस में आपके हो रहा है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बजाय पुलिस को तुरंत सूचित करें। हम लोग बीच में वी ऑलवेज कम और एक कंप्लेंट पे हम लोग वहीं पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देना ये ना ही एज अ सोसाइटी हमारे लिए ठीक है, और जो एक पीसफुल माहौल यहाँ पे कठुआ में हमेशा से रहा है उस चीज़ को आगे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस मामले से हटकर एक आखिरी सवाल है। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस देखी, कुछ नौजवान हैं जो नशे की लत से बर्बाद हो रहे हैं, मजबूरन चोरियों की तरफ जा रहे हैं।
उनके लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से फास्ट ट्रैक पर पुलिस काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छे घरों से हैं और इवन की कुछ लड़कियां भी हैं अब चिट्टे के दलदल में जो फंसती जा रही हैं, किस तरह से उन्हें बचाने का प्रयास है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल एलजी सर के डायरेक्शंस पे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का 100 दिन का अभियान जारी है। उसमें एक सर की बहुत ही सख्त डायरेक्शन ये भी रही है कि जो भी विक्टिम ऑफ एनडीपीएस हैं उनको हम एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट करें, और उसी के तहत आप जानते होंगे कि जो हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है कठुआ का, वो उसके अंदर जो आईपीडी है उसको 10 बेड से बढ़ाकर 22 बेड का कर दिया गया है। साथ ही साथ ना ही उनका ट्रीटमेंट बल्कि उनका रीहैब के लिए भी योगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लगातार किया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी जुड़ने का एक मेरा और डी साहब की इसके रिगार्डिंग भी बात हुई थी, जिसमें हम उनके साथ जुड़ के भी इन बच्चों को और इन विक्टिम्स को जो एनडीपीएस के हैं उनको आगे भी रीहैब में उनको लाके उनको नशे से हमेशा के लिए दूर किया जा सके। उसके लिए ये वाला भी उनका जो हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है और उनके ये जितनी भी क्रियाएं वो करवाते हैं, योग करवाते हैं, उसके साथ भी उनके साथ जुड़ के इसके अंदर भी हम आगे कदम लेने वाले हैं। मैम, एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कातिल के बारे में सारा ब्रीफ किया, रेडी वाले ने भी बताया, आपने बताया, तो कातिल के जो परिवार वाले हैं उन्होंने कोई मदद तो नहीं की थी कातिल को यहाँ से भगाने में, या फिर कोई और? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, अभी इससे ज़्यादा अभी कहना अभी इट विल बी प्रीमेच्योर। थैंक यू। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।